तो उत्तर प्रदेश की सियासत में पारा एक बार फिर से हाई हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच राजनीतिक खींचतान तो हमेशा ही चलती रहती है, लेकिन इस बार शब्दों के बाण कुछ ज्यादा ही तीखे चले हैं। तो चलिए जरा समझते हैं कि इस सियासी महाभारत की शुरुआत आखिर हुई कहां से। अब ये अगर ध्यान से देखोगे तो दिन भर आंखें बंद रहती हैं और जाकर भी मदहोश रहते हैं वो। हाई हो जाते हैं। और सुना है कोई एक सतुआ बाबा एक बथुआ बाबा। ये मौसम तो बथुआ का है, तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना है कि जो लोग ऐड दे करके हमें धोखा दे रहे हैं, प्रचार करा करके धोखा दे रहे हैं, सोचिए देश कहां पहुंच गया और कहां जाना चाहिए था। इसलिए संविधान पे देश चले और संविधान के तहत फैसले हों। आज शंकराचार्य जी के सामने भी संकट पैदा कर दिया सरकार ने। सोचिए आप, ये जो बयान है ना, ये अखिलेश यादव की तरफ से आया और ये इस पूरे मामले का कह सकते हैं एक सिरा है। पर सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। जाहिर है ये तंज सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर था और इसके पीछे एक खास वजह थी। तो ये जो पूरी बहस छिड़ी, इसकी चिंगारी दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान से भड़की थी, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। तो योगी आदित्यनाथ का जो पहला और सीधा हमला था वो काफी पर्सनल था। उन्होंने कहा कि सोचिए, जो प्रदेश का मुखिया दोपहर 12 बजे सोकर उठेगा, उसे बच्चों और प्रदेश की फिक्र कैसे होगी। उनके हिसाब से ऐसे व्यक्ति के लिए तो सूर्योदय भी एक सपने जैसा होगा और उसे देश दुनिया की कोई खबर ही नहीं होगी। जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सोकर के उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा। बोले बेफिजुल की बात कर रहे हो, क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। और परिणाम क्या होता था? उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। उनको पता ही नहीं था कि बेसिक शिक्षा उनके समय में बंजर हो चुकी थी। इसके बाद निशाना सीधा गया शासन पर। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के टाइम में तो बेसिक शिक्षा की हालत बिल्कुल बंजर हो चुकी थी। उनका दावा था कि सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर पहुंच गए थे। और फिर अपनी सरकार की तारीफ में उन्होंने कहा कि उस समय ना तो स्कूलों की बिल्डिंग्स थीं, ना टीचर्स, लेकिन आज ऑपरेशन कायाकल्प ने बेसिक शिक्षा की पूरी सूरत ही बदल दी है। तो ये एक तरह से पिछली सरकार की नाकामी और अपनी सरकार की कामयाबी का सीधा सीधा कंपैरिजन था। और पीडीए की बात कर रहे हैं, जहां गरीब का बच्चा पढ़ता है प्राथमिक विद्यालय, बंदी के कगार पर थे। न भवन था, न शिक्षक था, न छात्र ही था। वहां बड़े बड़े पेड़ उगे होते थे। आज ऑपरेशन कायाकल्प ने उसकी सचमुच बेसिक शिक्षा की कायाकल्प करके रख दी है। और फिर आया सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल अटैक। सीएम योगी ने इस पूरी लड़ाई को परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद का मुद्दा बना दिया। मतलब साफ है, जब परिवार पहले आता है तो करप्शन होता है और जब देश पहले आता है तो देश तरक्की करता है। अब भाई, योगी के इतने तीखे हमलों के बाद अखिलेश यादव कहां चुप बैठने वाले थे, राइट? उन्होंने भी पलटवार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। तो परिवारवाद के आरोप का जवाब देने के लिए अखिलेश यादव ने एक नया ही शब्द गढ़ दिया, स्वयं प्रथम। इसका मतलब मैं और बस मैं। उन्होंने इसे विरोधी विचारधारा की परिभाषा के तौर पर सामने रख दिया। और अखिलेश यादव ने सिर्फ ये शब्द दिया नहीं, बल्कि इसे पूरा एक्सप्लेन भी किया। उन्होंने समझाया कि जब स्वयं प्रथम का अहंकार सिर चढ़कर बोलता है तो देश का विकास रुक जाता है, सज्जनों का अपमान होता है, चाटुकारों की एक फौज खड़ी हो जाती है और आखिर में ऐसे व्यक्ति के गलत कामों की वजह से कोई भी साथ नहीं देता। अच्छा, शिक्षा वाले मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने बहुत तीखा जवाब दिया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मुख्यमंत्री जी मंच से झूठ का प्रपंच फैलाना बंद करें। उन्होंने याद दिलाया कि योगी आदित्यनाथ के ही शासनकाल में शिक्षक से लेकर शिक्षा मित्र तक सब सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे।
बल्कि उन्होंने तो शिक्षा में सुधार का क्रेडिट सरकार को दिया ही नहीं, उन्होंने इसका श्रेय दिया अपने पीडीए पाठशाला आंदोलन के प्रेशर को, जो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को एकजुट करता है। उनका तर्क ये था कि भाजपा के एजेंडे में शिक्षा है ही नहीं, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान सरकार से सवाल करता है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी बहस से आखिर निकल कर क्या आता है। देखिए, ये सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं है, दरअसल ये गवर्नेंस और आइडियोलॉजी के दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों का सीधा टकराव है। तो देखिए, ये कितना क्लियर है। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, जो परिवारवाद को करप्शन की जड़ बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जो स्वयं प्रथम को, यानी मैं वाली सोच को अहंकार और देश के पतन की वजह बता रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे की पूरी विचारधारा पर ही बुनियादी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो योगी बनाम अखिलेश की ये जो लड़ाई है, ये लगातार चल रही है। एक तरफ से वार होता है तो दूसरी तरफ से पलटवार आता है। लेकिन इस सियासी घमासान में कौन आगे है और कौन सही, इसका अंतिम फैसला तो जनता ही करती है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब पॉलिटिक्स में इस तरह की बयानबाजियां होती हैं, तो क्या एजुकेशन और डेवलपमेंट जैसे जो असली मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं, या फिर क्या ये बहस भी डेमोक्रेसी का एक जरूरी हिस्सा है?